अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाजिर खिदमत है। जून का महीना शुरू हो गया, 1 जून 2022 और बरोज़ बुध है। आज लाहौर हाई कोर्ट में बहुत अहम केसेस हैं। एक तो आपको पता है नोटिफाई करने के हवाले से 5 रिज़र्व सीटों का वो मामला इलेक्शन कमीशन तक जा चुका है और कल उसकी समाअत है। आज वज़ीर आला हमज़ा शरीफ को हटाने के हवाले से वो दरख्वास्तें ज़ेर इल्तवा हैं, वो आज बहस होगी और साथ ही लार्जर बेंच में जो हलफ के कॉन्टेक्स्ट में मामला है उसमें तफसीली गुफ्तगू होगी। अब तक जो 2-3 डेवलपमेंट हैं वो ज़रा समझिएगा, वो बहुत अहम डेवलपमेंट है। एक तो बड़ी खबर दे रहा हूँ आपको, पैसे बोरियां खोल दी गई हैं और कहाँ कहाँ इस्तेमाल होंगे आने वाले दिनों में आपको सब नज़र आ जाएगा। यानी अब गवर्नमेंट स्टेबिलिटी की तरफ जाने के हवाले से, आगे रिलीफ लेने के हवाले से मैं बातें कर रहा हूँ आपको, और आगे जजिस तैनातियों के हवाले से भी प्लान पूरा उनका हो गया। मैं तफसीलात फिर बताऊँगा आपको। और बड़ा भयानक प्लान है इन 13 जमातों का। पाकिस्तान ये सारे मौजूदा हालात में, ये मौजूदा टर्माइल में बहुत पीछे चला गया। यहाँ फिर शख्सियात अहम हो गई हैं, इदारे अहम नहीं रहे, शख्सियात अहम हो गई हैं और ये शख्सियात क्या नुकसान पहुँचाएंगी मुल्क को या पहुँचा चुकी हैं, ये आप तक सारा सामने आ जाएगा। इमरान खान साहब का अब प्राइवेट गार्ड के तौर पर अगर कोई पिस्टल वगैरह रखी है, बयान देना तो नहीं चाहिए था, बहरहाल दिया उन्होंने, लेकिन कोई ऐसा वाक़या तो नहीं सामने आया, ना कोई लड़ाई, और उन्होंने साबित किया कि अगर ये था भी तो वो वापस चले गए। फिर अगर आप आएँ वज़ीर आला KPK के हवाले से, उन्होंने बड़ी वजाहत के साथ बता दिया। इमरान खान साहब का पहले भी धरने आप देख लें तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पहुंचने नहीं दिए। लोग क्या जुल्म किया, वो मॉलडाउन सानिया या बाकी आप सब देखते रहे हैं। तो ये कोई अनहोनी चीज़ नहीं है, ये कोई अनोखी चीज़ नहीं है। आप सेनेट में शोर डालते रहें, आप नेशनल असम्बली में शोर डालते रहें। नेशनल असम्बली में तो अभी इस्तीफ़े मंजूर नहीं हुए और इमरान खान साहब ने कह दिया है कि वो असम्बली में वापस नहीं आएंगे, तो फिर जल्दी कराना चाहिए था इस सारे मामले को, इसको डिले नहीं करना चाहिए था। फ़ौरन कोर्ट में जाते कि इस्तीफ़े एक्सेप्ट करें, क्यों नहीं इस्तीफ़े एक्सेप्ट किए अभी तक, ताकि अगर जाना है तो आए, ज़मीनी इलेक्शनों की तरफ जाए बात। तो बड़ी अब टाइमिंग देखे ना, स्पीकर ने बाकायदा रोज़ाना की बुनियाद पर वहाँ लोग लेके और बुलाना शुरू कर दिए। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं ना कि क्या हो रहा है या क्या होने जा रहा है। हालात आहिस्ता आहिस्ता टाइट हो रहे हैं और इमरान खान साहब को बड़े फ़ैसले करने हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, बड़े फ़ैसले करने हैं। शख्सियात अहम नहीं, इदारे अहम होने चाहिए। अब इस पे फ़ैसले क्या लेते हैं और क्या कौम को उस तरह खड़ा करेंगे। इमरान की तो एक आवाज़ पे कौम खड़ी होने के लिए तैयार होगी, लेकिन क्या जो इस मुल्क के स्टेक होल्डर हैं वो साथ होंगे, ये एक सवालिया निशान है। मेरे पास जवाब तो है, फिर किसी वक्त बताऊंगा। इस मुल्क को आगे लेके जाना है तो ये सोचना पड़ेगा उन सब लोगों को। शख्सियात जो अहम हैं वो गैर अहम होनी चाहिए, इदारे जो गैर अहम हैं वो अहम होने चाहिए। अब इसी में आगे क्या होता है वो आप देख सकते हैं। मैं अभी बैकग्राउंड पे एक लेटर चल रहा होगा जो सदर पाकिस्तान, गवर्नर, वज़ीर आला ख़ास तौर पर सिंध और पंजाब के हवाले से लिखा है कि ये जो जितनी टीयर गैस इस्तेमाल हुई है, कितनी हुई है, पॉइजनस कितनी थी,
क्या ये सारी तफसीलात हैं, कहाँ कहाँ इस्तेमाल है, किस किस तरह किया गया, किसके कहने पे किया गया, क्या SOPs थे। और आपको तो पता है ये इस तरह टीयर गैस इस्तेमाल नहीं हो सकती है। वो सारी वजूहात मैंने मांगी हैं और फिर आगे पटिशन भी दायर करने जा रहे हैं। ये है वो मामला जो आप तक रखे हैं। फिर कुछ अदालती बातें हैं जो बड़ी आम है। वफाकी वज़ीर जो रेलवे हैं ख्वाजा साद रफ़ीक पेश नहीं हुए और जो है ना तबीयत नासाजी की बात उन्होंने की, अदालत ने हाज़री माफ़ी की दरख्वास्त मंजूर कर ली है। फ़र्क देख लें आप, यहाँ ये नहीं चलने देंगे, कोई भी निज़ाम को नहीं चलने देगा। तो इस तरह राना सनाउल्लाह का वो केस है, वो ऑर्डर मैं कोशिश करूँगा बैकग्राउंड पे शेयर करा दूँ आपको। मनशियात बरामदगी वाला है, 25 जून की तारीख मुकर्रर की है और प्रॉपर्टी और बैंक अकाउंट को जो खोलने की दरख्वास्त पर INF से जवाब तलब कर लिया और मुस्तकिल हाज़री के हवाले से जो दरख्वास्त दी है उस पर आइंदा समाअत पे कहा कि दलाइल दें वकला। और शरीक मुल्क का मुलजमान जो है ना मुतफरक वापस दरख्वास्तें वापस लेने की इस्तदा की है और वापस लेने की बुनियाद पर वो मुस्तरद कर दी गई हैं। ANF ने आपको पता है मनशियात का मुकदमा दर्ज किया था। लॉन्ग मार्च में तोड़ फोड़, पुलिस तशद्दुद और सरकारी अमलाक के नुकसान पहुँचाने का जो मुकदमा है, PTA रहनुमा जो हैं लाहौर में या इस्लामाबाद में ज़मानतें करवा रहे हैं। आखिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने एंगेज कर लिया तमाम रहनुमाओं को, यास्मीन राशिद है, मियाँ महमूद रशीद है, अंदलीब अब्बास, मुराद रहा सेशन कोर्ट के और वो कहना उनका ये पुलिस ने लॉन्ग मार्च के दौरान बदतरीन तशद्दुद किया, झूठा और बेबुनियाद मुकदमा। एडियन सहंजा जो साइमा कुरैशी हैं अबूरी ज़मानतों पर समाअत के उन्होंने ज़मानतें जो है ना इनकी दे दी हैं। इसी तरह इस्लामाबाद के अंदर भी सेशन जज की कोर्टों में जहाँ जहाँ ज़मानतों के लिए गए वहाँ हो गए। फिर एक और अहम केस है वो साबिक सूबाई वज़ीर जो सब्तान खान है, चिन्योड माइंस एंड मिनरल स्कैंडल के केस की समाअत है। रेफरेंस की कानूनी हैसियत को चैलेंज किया है। समाअत 10 जून तक मुलतवी हुई है। उस दरख्वास्त पर तरमीमी ऑर्डीनेंस की रोशनी में प्रोसिक्यूटर जनरल को रेफरेंस अरसाल करने की इस्तदा कर रखी है। रेफरेंस की अदालत में दायरगी से मुतालिक प्रोसिक्यूटर जनरल की रजामंदी नहीं ली गई। 6 अरब मालियत चिन्योड आयरन और कान करी का ठेका मनपसंद कंपनी को देने का इल्ज़ाम है और ये दरख्वास्त अब जो है नैब के ने फ़ैसला करना है। वैसे तो नैब का जो नया कानून है वो आप वहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं वो किस डगर पे चल रहा है। मुख्तलिफ़ चैनल्स पे गुफ्तगू आपको पता है मेरी होती रहती है और मैंने कुछ शुरू में जो बातें की हैं आपके सामने रख दी हैं। एक और अहम केस है लेकिन वो ख़बर मैं कल दूँगा, वो तौहीन अदालत के हवाले से वो तफसीली बात मैं करूँगा कल आपसे। अभी ले चलता हूँ जो मैंने मुख्तलिफ़ चैनल्स पे गुफ्तगू किया, थोड़ा सा प्रोग्राम लंबा ना हो जाए लेकिन आप सुन लीजिएगा। मैं एक कंसिस्टेंट स्टैंड ले रहा हूँ और उसी पे कायम हूँ। मैं के सामने आके वो बैठती हैं, नहीं तो वो खड़ी रहती हैं। तो ये हाथ पांव कौन बांधने की कोशिश कर रहा है, ये आपको क्या समझ आई है? बहुत शुक्रिया समी साहब। अच्छा, एक तो मैं बता दूं कि मैंने तो मलिक साहब के वो ट्वीट देखे हैं जो मलिक साहब से तरफ से बाकायदा ट्वीट हुए थे और मेरी आप कह सकते हैं मेरी मुलाकात भी रही उनके साथ इस सिलसिले में। उन्होंने तो बिल्कुल टोटल डिनाई किया इस सारी बात को और इसमें सच्चाई नहीं है। आप जो भी मर्जी कहना चाहें, ये इमरान खान साहब की ज़ात को अब समझ कुछ नहीं आ रहा ना। आपको पता है इसका ऑडियो वीडियो लीक्स का अभी खेल शुरू होने वाला है और बहुत जल्दी एक तरफ को लेकर जाएगा। इमरान खान साहब जो स्टैंड ले चुके हैं अब उन्हें आगे बढ़ना है और आगे बढ़ेंगे तो तभी मामला खत्म हो गए। यानी इस तरह बैठ के मामला नहीं हो सकते और जिस तरह वो तेजी से आगे चल रहे हैं वो आप देखिए। जहां तक मरियम नवाज साहबा के हवाले से बात है, अभी आप सब सिंपल सा देख लीजिएगा। मैं नहीं बताना चाहता, मेरी कुछ लोगों से मुलाकात हुई चैनल्स के हवाले से। आप इतनी महंगाई बढ़ गई है, आपने कहीं सुना टीवी चैनल्स के ऊपर चीखें निकली आपको किसी की? आपने वही मेरे प्यारे एंकर्स वगैरह के हवाले से कोई बात आपने सुनी? आखिर क्या हो रहा है? ये वो मैनेज ही तो हो रहा है ना। यही तो कहा है। अब पेट्रोल की कीमतें कितनी बढ़ी हैं, यहाँ शोर डाल दिया था, यहाँ शोर मच गया था और इमरान खान साहब की गवर्नमेंट को गिराने का यही सबब थे ना कि कीमतें बढ़ गई हैं, महंगाई ज्यादा हो गई है। वो तो इस यहाँ तो अब उससे दुगनी चीजें सारी सामने आ चुकी हैं। लेकिन कोई बात नहीं कर रहा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। कोई क्या इत्तलात है? सच सुन ले फिर मेरे से, ये सब ऑपरेशन चेंज रजीम का हिस्सा है। आपको पता है इसराइल के कॉन्टेक्स्ट में कुछ लोग वहां गए,
फिर उसको जिस तरह प्रमोट किया गया, ये उसकी अब तीसरी केस शुरू हो चुकी है। अच्छा, मेंबर इलेक्शन कमीशन अपॉइंट होना, नैब के कवानीन या बाकी चीजों में तब्दीलियां, ये उस ऑपरेशन रजीम चेंज का एक पैकेज है, ये ज़हन में रख लें आप। और वो कैसे, वो हमारे एक दोस्त है, एक चैनल के मालिक, वो आसिफ जरदारी साहब के बहुत करीब है। ये नाम जो आप बता रहे हैं ना, मकबूल बाकर साहब का, जस्टिस से रिटायर ही उन्हीं ने दिया और ये नाम फाइनल हो गया। मेरे पास इतला बड़ी बात है, ये रात का फाइनल हो चुका है। रात ही को मैंने ट्वीट कर दिया, मैं चैलेंज कर रहा हूं इसको, आर्टिकल 207 को सामने रखते हुए 2 साल तक तो आप आ नहीं सकते। ये कौन सा कोई जुडिशियल ऑफिस है, ये कौन सा कोई इलेक्शन कमीशन है जो आप तैनात कर दिए जाए। और अगली मैं बात भी आपके सामने रख दूं कि राजा रियाज की बतौर अपोजिशन लीडर में जो तैनाती है वो मैं चैलेंज करने लगा हूँ। 3 रीजन है उसके। पहली तो बात है कि असेंबली के अंदर अभी तक इस्तीफे मंजूर ही नहीं हुए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस्तीफे मंजूर होते तो ये अपोजिशन, अच्छा अपोजिशन क्या है, राजा रियाज। अच्छा राजा रियाज कौन है, सिंध हाउस में जो कुछ कहा। और वो कमाल की बात है, एक ऐसा अपोजिशन लीडर जो इलेक्शन में, आने वाले इलेक्शन में वजीर आजम की जो मौजूदा वजीर आजम है उसकी सियासी जमात से कैंडिडेट है। वो खुद मुंह से कहा, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। और फिर तीसरी जो बात बड़ी अहम है कि जब अपोजिशन के अंदर एक बंदे के बारे में जब इलेक्शन कमीशन में ये मामला सारे के सबूत सारे आ गए, अपील फाइल हो रही है, अपील भी सारा कुछ सामने आ जाएगा, तो ये सारा शैम प्रोसेस का मकसद ऑपरेशन चेंज रजीम में चले जाएं। पहले आप, मैं कह चुका हूं कि उन्होंने ट्रांसफर पोस्टिंग ये काम करना है, उन्होंने मेंबर इलेक्शन कमीशन लगाने हैं वो लागे, उन्होंने चेयरमैन नैब लगाना है वो भी तकरीबन फाइनल होगा। उन्होंने इससे आगे भी जो केयर टेकर सेटअप अगर बहुत जोर पड़ता है, अभी फिलहाल हालात ऐसे नहीं नजर आ रहे मुझे, सारे एक पेज पे नजर नहीं आ रहे हैं। इमरान खान साहब के हवाले से मैं अच्छे हालात नहीं देख रहा, वहाँ किसी कॉर्नर पे क्या हालात और वाकयात है वो आने वाले दिनों में आ जाएंगे। इमरान खान साहब को जो भी स्टैंड लेना है वो सख्त स्टैंड लेना पड़ेगा। आपके सामने है, मैं ये नहीं कहना चाहता, लेकिन कुछ आपने चीजें देखी हैं, गुजरांवाले के जलसे वगैरह जो साथ में नाम लेते रहे हैं वो लोग, आज कहाँ है, कोई पर्चा दर्ज हुआ? आपने तो कोई ऐसी बात ही नहीं की, आप भुगते फिर रहे हैं पर्चे। साबिर शाकिर ने जो कुछ किया पर्चे भुगता फिर रहा है। वो यहाँ पे मार्च तो लेकर आए थे, उस मार्च के साथ जो हशर हुआ है वो हमारे सामने है। इस तरह का कोई और आप कहते हैं कि सख्त स्टैंड लें? बड़ा वैलिड सवाल है अलीना का, लेकिन एक ब्रेक। समी साहब, जब आर्टिकल 175 की पहली शेप थी ना, उसके बाद जैसे ये तैनात हुआ 175A की जो ये शक्ल आई है ना, कि जिसमें हुकूमत वक्त को भी वो हिस्सा दे दिया गया, उसने काफी नुकसान पहुंचाया इस निज़ाम को, मैं समझता हूँ। और यहाँ जो बात आप कह रहे हैं, मेरे पास भी इतला यही है, और वो बाकायदा एक कोशिश की जा रही है, एक काविश की जा रही है कि ये आपको 2007, मैं तो 2007 की लॉयर्स मूवमेंट से कुछ चीजें जानता हूँ, और वो अपने मंतकी अंजाम की तरफ चीजें जा रही हैं। जो ऑपरेशन रजीम को आप आज का हिस्सा ना समझिएगा, ये यकीनन इम्प्लीमेंट आज आके हो रहा है, लेकिन ये 2007 से मामला चल रहे हैं, और अब आहिस्ता आहिस्ता चीजें उस तरफ चल रही हैं कि हम टोटल गुलाम बन जाएंगे। और उसके लिए क्या कुछ होगा वो इशारों में मैं बता रहा हूँ आपको। और ये तैनातियां बहुत अहम अमल है इस हवाले से। यहाँ तैनातियां मेरिट पे और बड़ी, और ये जो एक इम्प्रेशन दिया जा रहा है ना कि सीनियरिटी का प्रिंसिपल रखा जाएगा, वो ऑलरेडी शेडलॉन्ग अपना तय हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट के जज की तैनाती के लिए सीनियरिटी का प्रिंसिपल का इतलाक इसलिए हो सकता कि वो बिल्कुल एक फ्रेश अपॉइंटमेंट है। 5 साल का आपका हाईकोर्ट के जज पर तजर्बा होना चाहिए। आपके उसका सीनियरिटी सुप्रीम कोर्ट से कोई ताल्लुक है, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट की तैनाती होनी है सीनियरिटी तो आपकी वहां से शुरू होनी है। तो ये एक और तारीखी तौर पर अगर देखें तो आप ये समझ लें तकरीबन 95% तैनातियां आज भी सीनियरिटी के प्रिंसिपल को तोड़कर हुई हैं। रिसेंट से आप तैनातियां भी सारी आप देख लें वो सीनियरिटी से अलग हुई हैं। अब ये सीनियरिटी का एक बेस बनाकर, और मैं जस्टिस काजी फायद साहब का स्टेज के ऊपर जो खत है ना, मैं भी उसको बड़ी अहमियत देता हूँ। और उस खत के अंदर जिस तरह वो आके फिर लीक हुआ, टीवी चैनल्स पे चला, और उसमें कई ऐसे नुकात जो ऐसी बातें की गई मेरी समझ से बाहर है। वो ठीक है, रेफरेंस इनके अगेंस्ट फाइल हुआ था, मगर वो अभी तक भी वो खत लिखते हुए वो बायस्ड उनका जो है ना वो झलक नजर आ रही है कि वो शायद इन्हें, और लेकिन इस सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के सामने उनका एक मामला तो पड़ा हुआ है ना, वो रेफरेंस जो एविडेंस सारी एक, अब चले उस रिपोर्ट को छोड़ दें एफपीआर को,
लेकिन बाकी नहीं, ये मामला तो सारे अजहर सदीक बड़े साहब, अजहर सदीक साहब, ये तो आप एक सुप्रीम कोर्ट का जो इंटरनल इशू है, आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, ये कोई ले नहीं सकता। और इस पे बड़ी जजमेंट्स आ चुकी हैं इस कॉन्टेक्स्ट के हवाले से देखा जाए। सवाल ये है कि अदालतें इस बात का नोटिस लें, ये जो ब्रुटैलिटी हुई है, ये जो 40-45 हजार शेल आए हैं और शेल की अपना क्लास क्या थी, कितना नुकसान पहुंचाया, जितना तोड़ फोड़ हुई। और कमाल की बात है कि पता नहीं कितनी FIR दर्ज हो चुकी हैं अब तक, और उसके हवाले ये नोटिस तो ये लेने वाला है। और ये हमारी कोर्टों को मामला लेना चाहिए, इसकी एक इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन करा के जो सही कसूरवार है, अगर PTI के लोग हैं तो वो सही, लेकिन हर एक ने कैमरे की आंख ने देखा है कि यहाँ गुल्लू भट्ट कितने थे, पुलिस वालों के साथ सादा लोग कौन थे, वो कौन लोग थे, कौन लाया उन लोगों को, अब तो रह गई। और आंसू गैस के शेल आपने इतने किस बुनियाद पर, आर्टिकल 14 क्वालिटी ऑफ लाइफ आपने तो तबाह कर दी, फंडामेंटल राइट आपने रोक के रख दी है। और इन फंडामेंटल राइट की एनफोर्समेंट या प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी हमारी अदालतों की है। तो मैं तो अदालतों से तवक्को करता हूँ सारे मसले को। दूसरी तरफ क्या कर रहे हैं, वो बाकायदा जनाब चीफ जस्टिस उमर अता बिंदयाल साहब के अगेंस्ट एक डर्टी कैंपेन शुरू कर दी हुई है मिलाइन करने के हवाले से, और वो उसके पीछे सारा ये मरियम नवाज मीडिया सेल है, ये याद रखिएगा, ये वही लोग हैं। इसीलिए मीडिया मैनेजमेंट को खुद कह रही है कि मुझे मीडिया मैनेज करने में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। बिल्कुल ठीक है। मुझे अजहर सदीक साहब, और मैं चाहूँगा इस बारे में कोई आपकी आ रहा हो तो ज़रूर मुझसे शेयर कीजिएगा। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।